नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हमारे साथ दक्षिण प्रदेश के महामंत्री अनुज जी हैं, भारतीय किसान संघ के। सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहेंगे। हाँ, ये 26 जनवरी को भाई सभी जितने भी हमारे देशवासी भारतीय किसान संघ एवं जो भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, सबको भाई हम अपने भारतीय किसान संघ की ओर से शुभकामना। राष्ट्र हमारा ध्वज सदा लहराते रहे, यही हम शुभकामना देना चाहते हैं। चलिए, और कुछ बातें हैं जो आप आज 26 जनवरी को लोग कहना चाहेंगे किसानों के साथ। हाँ, किसानों कम शब्दों में कहेंगे। किसानों के बीच में अभी फ़िलहाल में जो प्राकृतिक के द्वारा अतिवृष्टि जो हुआ, इसमें किसान का काफ़ी नुकसान है। खास करके जितने भी रबी फसल में सरसों है, मसूर है, पूरा इसमें किसानों के लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारा सब फसल नुकसान हो गया है, इसको सही तरह से इसकी जांच करके मुआवजा सरकार के द्वारा इसको दिया जाए, ठीक लाभ इसका दिया जाए। चलिए, कुछ और किसानों से मिलते हैं। जी, शुभ नाम आपका? विजय कुमार। हाँ, और ग्राम सुंदर बिहार नूर सफखंड के हमारे, और किसान के हम जिलाध्यक्ष, जिला सदस्य। ठीक है। आपने और भी कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए? हाँ, कहें किसान सब जागरूक होवे और अपने पैर पर खड़े रहे। और किसानों के लिए बहुत काम है, लेकिन करना नहीं चाहता है। और खाद का कालाबाजारी है, बीज उचित मूल्य पर नहीं मिलता है, बीज में मिलावट है। और उसमें तक किसान को दवाई नहीं है, कीटनाशक, वो भी मिलावट दवाई है। किसानों के लिए उचित बीज, उचित पानी और उचित खाद की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। चलिए, और कुछ किसानों से मिलते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? किसानों की समस्या है सर, किसान सबसे पहले एकजुट हों। जी, बिना एकजुट हुए किसानों की समस्या न कोई सरकारी कर्मचारी सुनेंगे, न कोई नेता अफसर सुनेंगे। देखिए, यह मौसम बारिश से किसान की फसल तबाह हो गई। बेचारे किसान लागत पूंजी करके अपना किसी प्रकार से अपना फसल में लागत लगाए और उसके बेमौसम बरसात से उनकी फसल मारी गई। सरकार से या जितने भी इनके अधिकारी कर्मचारी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों को इसके बदल मुआवजा दिया जाए, इसके बदल इनको मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने जान माल सुरक्षा कर सकें। और कुछ किसानों से मिल लेते हैं। जी, किसानों को समस्या को लेकर आप अक्सर चौक चौराहों पे धरना प्रदर्शन में या अन्य कार्य में भी आप अक्सर जागरूक रखते हैं। क्या किसानों की समस्याओं को इन अधिकारियों द्वारा निदान किया जा रहा है, या क्या आपकी समस्याओं पर कुछ विचार हो रहा है, या वैसे के वैसे पड़ा हुआ है? इसका जी मुख्य कारण है कि सरकारी तंत्र पहले गुलामी में थे ब्रिटिश सरकार के, अब गुलामी में सरकारी तंत्रों के अधीनस्थ हैं। यह आज़ादी जी नहीं है। किसान जो सबका देश का प्रतिपालक है, सभी को भोजन देता है, सभी उसके पीछे सरकार भी उसका विरोध करता है। बताइए, ऐसे में किसानी कैसे? भारत स्वतंत्र देश के भारतीय किसान लोग संघर्ष करते रहते हैं। कृषि प्रधान देश में किसानों की पहली प्राथमिकता देना चाहिए, उसके बाद नौकरों की। लेकिन यहाँ ठीक नौकरों की प्रथम प्राधान्यता है और किसानों को सबसे पीछे, माने बद से बदतर इसको बैल समझ लिए हैं और सभी का प्रतिपाल करता है। बताया, वह मंत्री जो इस पर शासन करता है, वह इन्हीं के अन्न खाता है, इन्हीं के मेहनत से जी रहा है और इन्हीं को दोहन कर रहे हैं। ऐसा स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए। इससे बेहतर ब्रिटिश सरकार की गुलामी थी। आज़ादी कह के हम लोग को किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों का शोषण और दोहन दोनों चल रहा है। जी हाँ, शोषण भी चल रहा है, दोहन भी चल रहा है। किसान जो उत्पादन करते हैं उसका कीमत से ही नहीं मिलता है, और दूसरे सरकारी जितना भी अनुदान के रूप में देते हैं कि किसानों को मिल जाए, वह सरकारी कर्मचारी जी शोषण कर लेते हैं। तो शोषण और दोहन भी दोनों चल रहा है किसानों को। ऐसे में किसानों को क्रांतिकारी बनना होगा और सरकारी तंत्र के अधीनस्थ पूरे कस के लाठी चार्ज करना होगा।